दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोग इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को जो पेपर मिलेगा 24 तारीख को फिजिक्स का, उसमें आप लोगों को यही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव पूरे इसी में से आएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही चुने गए क्वेश्चन है, ये बार बार आने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आएगा ही आएगा, आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम आवेश है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है न्यूनतम आवेश क्या है। इस तरह से आपको आएगा कि न्यूनतम आवेश क्या है और ऑप्शन दे देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश हमारा न्यूनतम आवेश है। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर है हमारा एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलाम आवेशों में हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एक कूलाम आवेश में। फिर है हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हम जानते हैं हमारा न्यूटन पर कूलाम होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q0। तो F का मात्रक न्यूटन और Q0 का कूलाम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आप सभी लोगों को इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा फिजिक्स में, जो 24 तारीख को आपका पेपर होगा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध तथा विभव में संबंध V बराबर IR होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का जो हमारा परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। दो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी संयोजन करते हैं तो उनमें विद्युत धारा समान रहती है और विभवांतर अलग अलग रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर है हमारा एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। जब हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध है जो 4 गुना हो जाता है, अतः उसकी लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, जो हमारा आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमारा 0 होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे इस तरह से दर्शाया जाता है, ओम का साइन है ये। फिर है हमारा मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है, तो विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है जो वो अनंत होता है। गाउस प्रमेय का हमें सूत्र लिखना है। तो गाउस प्रमेय का सूत्र होता है फाई बराबर Q/ε0, जहाँ फाई वो वैद्युत फ्लक्स है, Q आवेश है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता होगी। जब 3 माइक्रोफैरड के धारिता के, तो इसका हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो हो जाएगा 3/3, तो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। किसी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान क्या होता है। जब हम किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान जो होता है, चूँकि ओम के नियम से होता है I बराबर V/R। अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटता चला जाएगा। चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चोक कुंडली वॉट हीन के सिद्धांत पर कार्य करती है। आप लोगों को इसे तैयार कर लेना है।
फिर है हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें अगर कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है क्योंकि इसका सूत्र होता है E बराबर dV/dr, जहाँ dV वोल्ट, dV का हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा घनत्व से तात्पर्य संधारित्र के एकांक आयतन से संचित ऊर्जा को, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आप लोगों को इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर है हमारा ऐसा कौन सा चालक है जिसमें असीमित आवेश दिया जा सके। तो ऐसा सिर्फ एक ही चालक है जिसमें असीमित आवेश दिया जा सकता है। उसमें चाहे जितना आवेश दो वो अपने अंदर आवेश लेती ही जाएगी, वो है पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है उसको चाहे जितना भी आवेश दो उसमें सब अवशोषित हो जाता है। ओम का नियम, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। अर्थात भी अनुक्रमानुपाती I जब ये हटता है तो आ जाता है R नियतांक V बराबर RI, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है, आप ऐसे लिख देंगे। फिर वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। वैद्युत फ्लक्स सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो हो जाएगा अदिश राशि है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश सतत न होकर मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आवेश के क्वांटमीकरण का Q बराबर प्लस माइनस एन ही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप लोगों को उसे भी तैयार कर लेना है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, उसे भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट इतने में ले लीजिए, फिर इतने का ले लीजिए। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। हो सकता है एक या दो इधर उधर से पूछ दे, लेकिन इसी में से पूछा जाएगा। आप लोगों को इन्हें 100% तैयार कर लेना है। आपको यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सभी विषयों की जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहां से हो सकते हैं ज्वाइन। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले हैं बड़े वाले, मतलब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वीडियो को, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है, उसी में से आएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।